अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादतल मरीज़ वत्तबाइल जनाइज़ वतशमीतिल आतिसी वरद्दस सलाम व नस्रल मज़लूम व इजाबतद दाई व अबरारल मुक़सिमी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतिहा फ़ज़ल व करम इनाम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नमाज जुमा के लिए पहल से पहल हाजिर होने की तौफ़ीक़ दी। मेरे अजीज़ दोस्तों, जिस तरह हम और आप एक कलमा पढ़ने वाले ईमान वाले हैं, इसी तरह बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब भी हैं। अल्लाह ने हमें और आपको ज़रूरियात के मशगूलियात से फारिग होकर के पहल से पहल हाजिर होने की तौफ़ीक़ दी है। बारगाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम को अदब व एहतराम के साथ बैठने की और सुनने की और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ी है। हदीस नंबर 2445 है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस शरीफ के अंदर 7 बातों का हुक्म फरमा रहे हैं, जिसके रावी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हुमा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, जिन 7 बातों का जिक्र, जिन 7 बातों का हुक्म मेरे और आपके नबी आक़ा दो जहां ताज़दार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये वो 7 बातें हैं जो हमारे ज़िंदगी की रोज़ाना के मामूलात में पेश आने वाली बातें हैं। अक्सर व बेशतर ही नहीं, बल्कि हम में से हर एक शख्स के साथ ये 7 बातें पेश आती है और हर शख्स इन 7 बातों पर अमल भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अमल करने के बाद भी सवाब से महरूम रह रहे हैं। अमल भी कर रहे हैं, वक्त भी लग रहा है, लेकिन सवाब से महरूम। वजह क्या है? वजह यह है कि जो बात हम कर रहे हैं, जो काम हमारे 7 बातें जिनके बारे में अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उन बातों पर हमारा अमल हो रहा है, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं है। हमारा तरीक़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से हम और आप अमल भी कर रहे हैं, यानी मेहनत भी कर रहे हैं और मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी से महरूम रह रहे हैं। आखिर वो 7 बातें क्या है? हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अमरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबईन व नहाना अन सबईन। 7 हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का हुक्म फरमाया, व नहाना बिसबईन,
और 60 बातों से मना किया। फज़करना, उनमें से उन 60 बातों में से जिस बात का हुक्म अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उनमें से पहली बात ये है अयादतुल मरीज, मरीज की अयादत करना, पहली बात। दूसरी बात वत्तबाइल जनाइज, जनाजे की इत्तिबा करना। तीसरी बात है वतस्मीतिल आतिशी, छींकने वाले के जवाब में जब एक छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। चौथी बात वरद्दस सलाम, सलाम को आम करना। पांचवी बात व इजाबत व नस्रल मजलूम, मजलूम की मदद करना। और छठी बात है व इजाबत दाई, दावत को कबूल करना। सातवीं बात है व इबरार अल मुक़सिमी, कसम खा लिया है पूरी नहीं कर पाता है, कसम पूरी करने में मदद करना। आप जरा गौर करें, क्या ये 60 बातें, इनमें से कई बातें ऐसी हैं जो हमारे ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ रहे हैं और हम अमल भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों सवाब से महरूम रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात अयादतुल मरीज, मरीज की अयादत करना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा रहे हैं, जब कोई बीमार हो जाए, अगर आपका पड़ोसी बीमार हो जाए, आपका रिश्तेदार बीमार हो जाए, आपका खानदान वालों में से कोई बीमार हो जाए, आपके आयज़ा अकारिब में से कोई बीमार हो जाए, आपके बस्ती में से कोई बीमार हो जाए, साहिबे ईमान वालों में से अगर कोई बीमार होता है, इतना ही नहीं अगर गैरे ईमान वाला भी है, आपके करीबी है, तो आप उसकी भी अयादत को हुक्म फरमा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह के भी फरमाते हैं जब बीमार हो जाए तो उसकी अयादत की जाए। अयादत आज बहुत आदमी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन सवाब से महरूम लोग। एक वो आदमी अयादत कर रहे हैं, वक्त भी लग रहा है, लेकिन सवाब से महरूम है, इस नियत से जा रहा है अगर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, बीमार हो गया है, क्या नियत करके जा रहे हैं, अगर हम उसकी देखभाल करने नहीं जाएंगे, उसकी अयादत करने नहीं जाएंगे, पूछने नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग ताना देंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। सवाब क्या मिलेगा? आप तो ताने के डर से जा रहे हैं, दिखावे के लिए जा रहे हैं, नामो नमूद के लिए जा रहे हैं, आपको कोई सवाब नहीं, जबकि वक्त भी लग रहा है, खर्च भी हो रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन सवाब से महरूम है। इसी तरह से बदले के भावना से दिल में ख्याल है कि वो आदमी जब मैं बीमार था तो मुझे अयादत के लिए आया था, अगर मैं नहीं गया तो वो क्या सोचेगा। क्या एक गरीब आदमी है, बीमार हो गया है, पूछने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि क्यों हो जाएंगे, इसको कौन पूछ रहा है, ये हमको देखने के लिए नहीं आता है, हम कुछ ले करके जाएंगे, अयादत करना जाएंगे, कुछ ले करके जाएंगे, और वो लेकर के आएगा नहीं, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, छोड़ दीजिए। बदले के नियत से, ताना की नियत से अयादत करने पर कोई सवाब नहीं। अगर सवाब है तो आक़ाए दो जहां ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ करके, जिसको बाज़ उलमाए कराम ने मरीज की अयादत करना सुन्नत करार दिया है और बाज़ उलमाए कराम ने मुस्तहब करार दिया है, अगर आप इस नियत से जा रहे हैं कि मैं फला शख्स बीमार हो गया इसलिए जा रहा हूँ कि वो एक ईमान वाला है, इतना ही नहीं बल्कि आपके दिल में ये ख्याल है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद
कि बीमार की इयादत की जाए, अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश होता है। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक ईमान वाला जब एक शख्स की इयादत करने के लिए जाता है, सुबह के वक्त इयादत करने के लिए गया, अल्लाहु अकबर, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हुए गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल को अपनी जिंदगी पर लाते हुए अपनाते हुए गया, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आप खाली गए, दूर तो ना गए, करीब में आपके कोई बीमार था, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल खबर, तबीयत ठीक है, वो खुश हो गया, फला शख्स मेरी इयादत के लिए आया था, पूछने आया था। 70,000 मासूम फरिश्ते, जो फरिश्ते से कभी गुनाह होता ही नहीं है, वो 70,000 मासूम फरिश्ते सुबह को इयादत करने गया, शाम तक दुआए मगफिरत कर रहे हैं। दूसरे हदीस का टुकड़ा अल्लाह के भी फरमाते हैं, एक ईमान वाला शाम के वक्त में जाता है इयादत करने के लिए, सुबह तक 70,000 मासूम फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं। मेरे दोस्तों, तो ये अमाल हर आए दिन किसी न किसी का दोस्त, किसी न किसी का अहबाब, किसी न किसी मिलने जुलने वाले पड़ोसी अहबाब कैसे हालात पेश आते हैं। मेरे दोस्तों, इस अमल को करने के लिए हुज़ूर पाक अल्लाह की रज़ा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा समझ करके किया जाए तो इंशाअल्लाह सवाब भी होगा, और अगर नहीं तो सवाब से महरूम। मेरे दोस्तों, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इयादत के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। और जब बीमार की इयादत के लिए कोई तशरीफ़ ले जाते हैं, उसकी हाल खबर पूछते हैं, उससे बीमार शख्स को तसल्ली होती है और जाने के बाद उसको इत्मीनान और सुकून की बात कहना चाहिए। भले ही वह इंसान को डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया कि मर जाएगा, लेकिन आप उसकी इयादत के लिए जाएं तो उससे अच्छी बात करें और उनसे ये बात कभी भी ना करें, बल्कि उनसे कहें अल्लाह से दुआ कीजिए, आप भी कुछ दुआ कीजिए उनके लिए, और वो तसल्ली भरी बातें उनसे करें, उनको डराए नहीं। मेरे दोस्तों, जो बीमारी उसे लायक हुई है, उस बीमारी से उस इंसान को डराए नहीं। डर गया तो हो सकता है उसकी बीमारी बढ़ने का खतरा, जो खुशी थी आप गए, ये कैसे ऐसा हो गया, ये तो कभी ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, वो तो बेचारा जो भी इत्मीनान सुकून से था वो आपने याद ताज़ा कर दिया और घबरा गया। मेरे दोस्तों, तो पूछने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। एक सहाबी रसूल जिसका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बहुत बीमार हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, उससे अच्छी बातें की और दुआ की उनके हक़ में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, फ़ौरन तशरीफ़ ले आए। आज इयादत भी होती है तो घर वालों के लिए बोझ बन जाती है। इयादत करने के लिए गया लेकिन घर वालों के लिए बोझ बन गया। जैसे मेरे दोस्तों, आदाब इयादत में से ये भी है कि उसका वक्त का ख्याल रखा जाए कि जो मरीज़ है जिसके इयादत के लिए जा रहे हैं, उसका सोने का वक्त तो नहीं है, उसके खाने का वक्त तो नहीं है, हर एक हालात का मद्देनजर जाया जाए और ज़्यादा देर नहीं। आदाब में से आता है कि हल्की फुल्की इयादत की जाए। मेरे दोस्तों, एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, और जिस तरह मुहद्दिस बहुत बड़े गुजरे हैं, इसी तरह बुजुर्गवार में भी बहुत बड़े आला दर्जे के बुजुर्ग भी हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जब बीमार हो गए, लोग इयादत के लिए जा रहे थे, आना जाना का सिलसिला लगा हुआ था। एक आदमी ऐसा शख्स आया कि आया तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बातें हो रही है, बातें पर बातें आगे निकाले जा रहे हैं, बहुत लंबी बातें, हालांकि उसको जो मरीज़ है उसको तकलीफ हो रही है। और बाज़
आदमी ऐसे भी होते हैं जो करीबी होते हैं या किसी को बैठने से मरीज को तकलीफ नहीं होती है, कोई बिल्कुल कहते हैं कि आप रहिए थोड़ी देर और, आप रहते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, ऐसा भी कोई करीबी होते हैं। मेरे दोस्तों, अब वो आदमी काफ़ी देर तक बैठा रहा, बात पे बात करे जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े आलिम दीन मुहद्दिस थे, बुजुर्ग आलिम दीन थे। उसने कहा, उससे मना तो नहीं किया, बातें बातों में कह दिया कि क्या कीजिएगा, एक तो बीमार हैं और दूसरे नंबर पर अयादत करने वाले भी परेशान कर देते हैं। बोले हजरत एक काम करते हैं, अयादत करने वाले से आपको तकलीफ़ हो रही है, हम जाके गेट बंद कर देते हैं ताकि कोई आए नहीं। फिर आदमी वहीं बैठा रहा। हजरत ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी। जब उन्होंने ये बात कही, फिर दूसरी बार करने लगे। वो नहीं समझ पाया, इशारा ये था कि आप यहाँ से जल्दी जाएं, लेकिन वो समझ नहीं पाया। फिर हजरत यही बात बोले हजरत अच्छा हम एक काम करते हैं, गेट को बंद कर देते हैं और आपके पास बैठ जाते हैं। हजरत बोले कि गेट तो बंद कर देना है, लेकिन बाहर से बंद करना है। गेट बंद करना है, बाहर से बंद करना है। मेरे अजीज दोस्तों, इस तरह भी अयादत करना ये आदाब के खिलाफ है। अयादत करने का हुक्म है, आदाब है, तरीक़ा है। आप जाए हल्की फुल्की अयादत करें और हाल खबर लेकर के पूछें, मोहब्बत भरी बातें करें कि इंसान जब बीमार हो जाता है उनसे अच्छी बात करने से उनको बहुत सुकून मिलता है। और बाज़ आदमी तो ऐसे भी होते हैं कि आधी बीमारी जो है उसकी बड़ी बेहतरीन बात करने से ठीक हो जाती है, अच्छा लगता है, उसको सुकून मिलता है, फुर्ती रहता है बदन में, खाना पीना ठीक से खाता है, सब लोग मिलने जुलने वाले आते हैं, मोहब्बत से बातें करते हैं तो खुशी होती है। बीमारी का मिल जाना ये नहुसत की अलामत नहीं है। बाद इंसान ये कह देते हैं कि फलां शख्स बीमार है, परेशान हाल है, ये तो सजा भुगत रहा है, ये गलत है। आप ये बात कह करके अपने आप को गुनहगार ठहरा रहे हैं, इसलिए कि बीमार का होना अगर नहुसत होती तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो एक पैगंबर है वो बीमार नहीं होते। बीमारी एक नेमत है, बीमारी एक नेमत है और बीमार आदमी से मुलाकात करना बाइसे सवाब है। अगर नहुसत होती तो फिर मुलाकात पर सवाब कहाँ से मिलता? अगर बीमार आदमी हो गया हम उसे नहुसत समझते हैं। अक्सर बेशतर लोग कह देते हैं कि वो अपनी सज़ा भुगत रहा है, इन्होंने बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से परेशान हाल है। अगर वो गलत होता, बीमारी का मिलना गलत होता तो उस पर सवाब नहीं। अल्लाह के नबी ने इनामात का जिक्र किया है, 22 सवाब। और बाज़ हदीस में आता है कि जो बीमारी की इयादत करता है वो जन्नत में गोता लगा रहा है, ऐसा है जन्नत में गोता लगा रहा है। दूसरे हदीस में बीमारी की इयादत करना ऐसा है जैसा कि वो शख्स जो है जन्नत के फल और मेवे बटोर रहा हो। तो मेरे दोस्तों, तो पहली बात जिन 7 बातों का हुक्म अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उनमें पहली बात अयादतुल मरीज, मरीज की अयादत करना। अच्छे अंदाज में हो, हल्की फुल्की अंदाज में हो, अच्छी ज़रा देर आखिर उसके यहाँ ना किया जाए और मोहब्बत से बात करके आ जाए, इसका बहुत बड़ा अजर और सवाब है। दूसरी बात क्या, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वत्तबाइल जनाइज़ी, वत्तबाइल जनाइज़, जनाजे की इत्तिबा करना। मेरे दोस्तों, जनाजे की इत्तिबा करना यहाँ मुराद है जनाजे के पीछे चलना। जनाजे के पीछे चलना ये मुस्तहब है, आगे भी जा सकता है लेकिन पीछे चलना ये मुस्तहब है, आला दर्जा है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन शहीदल जनाज़ती, मन शहीदल जनाज़ती हत्ता युसल्ला अलैहा फलहु क़िरात। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई नमाज जनाजा पढ़े, जनाजे में हाजिर हो, हत्ता युसल्ली, इतना दूर तक रहे, वहाँ पर जनाजे में शरीक रहे कि वो नमाज जनाजा पढ़ ले। हत्ता युसल्ला, यहाँ तक कि नमाज जनाजा पढ़ ले। अलैहा फलहु क़िरात, उसको एक क़िरात के बराबर सवाब मिलेगा। क़िरात ता के साथ नहीं, ता के साथ, एक क़िरात
सवाब मिलेगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसी हदीस में आगे जुमला है, वमन शहीदहा हत्ता तुदफन फलहु क़िरातान। और इतना देर तक खड़ा जनाजे में रहा कि उसने दफन भी किया हो, मिट्टी भी डाला हो, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं क़िरातान, उसके लिए 2 क़िरातान सवाब है। अब सहाबे रसूल सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी ने ये इनाम बताया, सहाबे रसूल ने सवाल कर दिया, क़ीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर महजूफ है, सिर्फ लफ्ज़ क़ीला का लफ्ज़ आया है बुखारी शरीफ में। क़ीला 2 पहाड़ क्या है, क़ीला वमल क़िरातान, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पहाड़ यानी 2 क़िरातें क्या है, कितना है। अल्लाह क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मिस्लुल जबलैनिल अज़ीमैन, मिस्लुल जबलैनिल अज़ीमैन, यानी 2 क़िरात इतना सवाब है, इतना सवाब है कि 2 बड़े पहाड़ों के मिक़दार अज्र और इनाम उस आदमी को मिलता है जो नमाज जनाजा भी पढ़ता है और दफन यानी मिट्टी भी डालता है। जनाजा पढ़ेगा, सिर्फ जनाजे में शिरकत किए तो आपको 1 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा। और अगर आप उसके साथ साथ मिट्टी भी डाल करके आए, दफन करके आए, तो 2 पहाड़ दोनों अलग, यानी 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, ये तो पढ़ने वाले के हैं, और जिसकी पढ़ी जा रही है उसके लिए हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसमें 40 अफराद ऐसे